ये कहानी बांग्लादेश के एक छोटे से गांव की है जहाँ पे माँ और उसका बेटा और उसकी बीवी रहा करती थी। एक दिन शादाब घर आया और अपनी बीवी जोया से कहा कि जो मछली मैं लाया हूँ वो तुम अच्छे से पका देना, मेरी पसंदीदा मछली है, मैं आकर खाऊंगा। ऐसा बोलकर वो चला गया। उसकी बीवी ने अच्छे से उस मछली को पकाया और अपने सासू माँ के साथ खाने बैठ गई। जब शादाब वापस घर लौट कर आया तो उसने अपनी बीवी जोया से मछली का ऊपरी हिस्सा मांगा, पर जोया के पास वो नहीं था। क्योंकि कहा कि वो मछली का ऊपरी हिस्सा माँ खा चुकी है, तो आप दूसरा हिस्सा खा लीजिए। ये सुनते ही शादाब को बहुत गुस्सा आया। वो उठा और अपनी माँ के पास गया और बिना अपनी माँ की एक बात सुने उन्हें ज़ोर से लात मारा और शादाब की माँ नीचे गिर गई। इतने ज़ोर से नीचे गिरी, इसकी आवाज़ सुनकर जोया भागकर आई और देखा तो उसकी माँ मर चुकी थी। जोया ये देख के बहुत डर गई थी और आस पड़ोस के लोग भी सारे जमा हो गए थे कि ये क्या हो गया। जब शादाब का गुस्सा कम हुआ और उसे होश आया तो उसने समझा कि उसने कितना बड़ा पाप कर दिया है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उसकी माँ मर चुकी थी। सब ने शादाब की माँ को उठाने की बहुत कोशिश की, पर वो इतनी भारी हो चुकी थी कि कोई उसे उठा ही नहीं पा रहा था। तो गांव के एक आदमी ने कहा कि शादाब तुम उठा कर देखो, तुम्हारी माँ है, क्या पता तुमसे उठ जाए। जब शादाब ने उठाने की कोशिश की तो वो एक झटके में उठ गई। वो इतनी हल्की हो चुकी थी, ये देखकर सब बहुत डर गए थे। उनकी अंतिम यात्रा के लिए सब जब उन्हें ले जा रहे थे तब वो पहुँचे वहाँ, तब वो फिर से किसी से नहीं उठ रही थी, तो इसीलिए सारा कुछ शादाब को ही करना पड़ रहा था। शादाब खुद कब्र पे उतरा और उसकी माँ को नीचे रखा, पर जैसे ही वो ऊपर उठना चाहा तो वो उठ नहीं पाया और सारी मिट्टी कब्र में दफन हो गया और साथ ही साथ शादाब भी। शादाब के गले तक मिट्टी थी। ये देखकर वहाँ सब बहुत डर गए और कितनी कोशिश करने के बावजूद शादाब वहाँ से नहीं निकल पाया और ना ही उसे कोई निकाल पा रहा था। उसके बाद शादाब एक हफ्ते तक वही वैसे ही रहा। उसकी बस बीवी उसके पास आती थी उसे खाना पानी खिलाने के लिए। जोया ने फिर शादाब से कहा कि वो मछली का हिस्सा मैंने माँ को दिया था। माँ तो कह रही थी कि ये शादाब की पसंदीदा मछली है, उसे ये भाग खाने दो, पर मैंने ज़बरदस्ती माँ को खिलाया कि शादाब फिर कभी खा लेंगे, आप खाइए। वो आपके बारे में इतना सोचती है और आपने इतनी छोटी सी बात के लिए उनकी जान ले ली। और दूर दूर से लोग भी आया करते थे इस अजूबे को देखने के लिए, क्योंकि जो जैसा करता है वो वैसा ही पाता है।